बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ़ बिल के ताल्लुक़ से एक बहुत ही अच्छी ख़बर सामने आ रही है। अभी हाल ही में तकरीबन 2-3 दिन पहले जेपीसी की एक मीटिंग बैठी है। वहाँ पर उस मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं, और वहाँ पर क्या बात तय हुई हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, और फिर बाद में हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जो कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्फ़ बिल के ताल्लुक़ से बड़ी अच्छी बातें कही हैं और बतलाया है कि वक्फ़ का मामला, औक़ाफ़ का मामला, ये मुसलमानों के हुकूक़ हैं। बड़ी अच्छी बहस मुसलमानों के हिमायत में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने उन लोगों को जवाब दिया है जो कि वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ हैं, और वो चाहते हैं कि वक्फ़ बिल पास हो जाए और उसके वो मुत्तहिद और इत्तिफ़ाक़ में हैं। उनके ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। आइए हम उस वीडियो को दिखाने से पहले हम बतला दें कि जेपीसी की जो मीटिंग हुई है, वहाँ उसी मीटिंग में एक आरिफ के नाम से, उनका नाम शायद इरफान है, इरफान पीरज़ादा, उस नाम से एक मुसलमान शख्स हैं, और इंटरव्यू एक उनका ले रहा है और उसमें वो बता रहे हैं, यानी वक्फ़ बिल के वो ख़िलाफ़ हैं कि ये बिल पास होना चाहिए। आखिर देखिए वो वीडियो क्या है, फिर इंशाअल्लाह हम बाद में आपके सामने चंद बातों पर चर्चा में करेंगे। एक ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ हाथापाई हुई। हमारे साथ इरफान अली पीरज़ादे हैं, उनसे हम बात करेंगे। इरफान जी, आपको क्यों आमंत्रित किया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा? हमारी एनजीओ मुसलमानों में काम करती है, मुस्लिम एक्टिविटीज़ बहुत सारे हम करते हैं। उसमें हमने जेपीसी को लिखा था कि हम इस विषय में बात रखना चाहते हैं। हम बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो तो उसकी वजह से हम इनवाइटेड थे, और इस इनविटेशन की वजह से मैं वहाँ पर, उन्होंने 11 बजे बुलाया था, मैं करीबन 11:15 को पहुँचा था वहाँ पे। उन्होंने फिर 11 साढ़े 11 तक अंदर बुलाया था, और अंदर बुलाने से जो मेरा पक्ष रखना था, जो मैं इस बिल के पक्ष में हुई है, मैं वहाँ रखने गया था। एक्चुअली सारी बातें बतानी नहीं है, लेकिन जबकि मैंने एफआईआर में ये लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके पक्ष में रखने के बाद वहाँ के कुछ सदस्यों को, जो कल्याण बनर्जी है, वो ज़्यादा उफान में आए और ज़ोर से चिल्लाने लगे मुझ पर, और मेरे वक्तव्य को रोका उन्होंने। पीछे जो मेरे कुछ स्टाफ बैठे थे उनके, तो उन्होंने उनको बोला कि इसको बाहर निकाल दो, और भी ओवैसी साहब ने भी हाथ इशारों से उनको वही करने के लिए कहा। तो ये कर रहा था, तो ठीक है, बोल रहा था कि काफ़िरों की हेल्प करता है, तुम्हें देख लेंगे। ये धमकी देना, ये बहुत डेंजर चीज़ थी मेरे लिए। मैं वहाँ से तो 4-5 बजे चला गया उस दिन, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। देश की बात करने वाले सारे एमपी वहाँ अंदर थे, संविधान की भाषा करने वाले एमपी अंदर थे, और वो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। और किसी एक महत्वपूर्ण बिल पर बातचीत हो रही थी। जी, इतना बहुत बड़ी बात है ये। वक्फ अमेंडमेंट जो हो रहा है, बहुत अच्छा उसमें कदम सरकार उठा रही है। उसकी चर्चा भी सब तरफ कर रही है, ये भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को ये गवारा नहीं है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। कल्याण बनर्जी जिस तरह से बिहेव किए हैं वहाँ अंदर, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने उकसाया पीछे के आदमी को कि इसको खींचो, उसने धक्का दिया, इस तरह की बातें की। मुझे लगता है कि ये लोकशाही के लिए, ये संविधान के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। सभी को बोलने देना चाहिए, और बेसिकली जो मुस्लिम आके बोलना चाहते हैं, वो बड़े स्टेक होल्डर है, उनको बोलने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र आपने एफआईआर में किया है। वो और कल्याण बनर्जी, दोनों के क्या हाव भाव थे आपके की राय सुनने के बाद? फिर क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएं। मैं सच कहूँ तो हमें जेपीसी ने कहा है कि अंदर जो चीज़ें हुई है उसका बाहर ज़्यादा जिक्र नहीं करना है, लेकिन मैं वही बात जानना चाहता हूँ जो एफआईआर में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में है। उसमें मैंने आपने क्या कुछ बताया, उसको इलाबोरेट कर दीजिए। इन दोनों ने पीछे बैठे स्टाफ को, इन्होंने तो कल्याण बनर्जी तो डायरेक्ट मुंह से भी बोला है कि इनको बाहर निकाल दो, और इन्होंने इशारों से कहा है ओवैसी साहब ने। तो ये ध्यान में आता था कि इनको ठीक से बोलने वाले, टू द पॉइंट बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, क्योंकि ये वीडियो यानी मुसलमान कहलाने वाले हैं और ये वक्फ़ बिल की हिमायत में हैं, और ये चाहते हैं कि वक्फ़ बिल पास होना चाहिए। आखिर हमारे मुसलमानों में ऐसे लोग भी हैं, और जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वाकई में ऐसे लोग मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं, जो ख़ुद अपनी ही जड़ें काटने की बात करें और ख़ुद मुसलमानों ही के ख़िलाफ़ बातें करें।
आइए हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में अब बात करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर नहीं, या उनके बयानात में, उनकी रैली में जो मजमा होता है वो पागलों का मजमा होता है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जो कि मुसलमानों की आवाज़ को उठाते हैं, अच्छे और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, उन पर बात करते हैं। क्या उनके पास घर नहीं है? क्या उनके पास अपने बाल बच्चे या बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनके पास रुपया पैसा या गाड़ी और मकान बंगला नहीं है? सब कुछ है, लेकिन वो मुसलमानों की खातिर और कमज़ोर लोगों की खातिर वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और डट कर के मुकाबला करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल बेबाकी अंदाज में बोलते हैं और बड़ा ही अच्छा जवाब देते हैं। किसकी खातिर? हमारी ही खातिर, और हमारे ही मुत्तफ़िक़ रहते हैं और हमसे वो इत्तिफ़ाक़ बनाए हुए मुसलमानों की एक आवाज़ को ऊंचा करते हैं। और हम और आप किस चीज़ में लगे हुए हैं? उनकी जड़ें काटने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए कि ये मुसलमानों के लीडर नहीं है, ये मुसलमानों के लीडर नहीं है, मुसलमान इनको लीडर नहीं मानते, और जो इनके बयानात में और जो इनकी रैली में अगर शरीक हों तो वो पागलों का मजमा है। ये ऐसी बातें, खामखा की बातें, बिल्कुल नामुनासिब बातें हैं। ऐसी हरकतों से हमें बाज आना चाहिए और हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाइक करना चाहिए, उनके शाना बशाना होकर के हमें चलना चाहिए और उन्हीं की हिमायत में हमें रहना चाहिए, ना कि हम उनको बुरा भला कहें और उनकी हम काट करें, क्योंकि एक वो ऐसी ही एक वाहिद शख्स हैं जो कि आज मुसलमानों के मुवाफ़क़त में बोल रहे हैं। और मुसलमान ही नहीं बल्कि जितने भी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो उनकी भी बात करते हैं, वो इस हिंदुस्तान के अमन की बात करते हैं, इस मुल्क में भाईचारगी की बात करते हैं, हर एक के हक़ दिलाने की बात करते हैं, हर एक के साथ इंसाफ वाला मुआमला वो चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर मैं इस मुल्क हिंदुस्तान में वो कर जाऊं, ऐसे गरीब लोगों के लिए ऐसा उनका हक़ दिला करके चला जाऊं कि मेरे बाद में आने वाली नस्ल भी मुझे अच्छे अंदाज में याद करे। तो देखिए, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब का हम पहले आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो वक्फ बिल के ताल्लुक़ से बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बात की है और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो वक्फ बिल की हिमायत में नहीं बल्कि उसकी मुवाफ़क़त में है और वो चाहते हैं कि वक्फ बिल पास होना चाहिए। आइए पहले हम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब की वो वीडियो देखते हैं, फिर बाद में हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुछ वीडियो आपको दिखाएंगे। इसलिए आप पहले मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब की वीडियो जरूर देखें। आदमी हूँ इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम?
और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ क्या कहते हैं ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। तो आपने ये वीडियो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब की भी आपने वीडियो देखी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी आपने वीडियो और क्लिप देखी और आपने उनकी भी क्लिप देखी जो जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक मुसलमान व्यक्ति और शख्स थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा वक्फ बिल के ताल्लुक से। तो आप तीनों के बारे में अपने राय का इजहार करें, कमेंट में बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार करें कि आप मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब के बारे में अपनी क्या राय पेश करते हैं, या असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आप अपनी क्या राय पेश करते हैं, या उन शख्स के बारे में आप क्या राय पेश करते हैं जिन्होंने वक्फ बिल की हिमायत में जवाब दिया है, इंटरव्यू दिया है। इसलिए आपसे दुआओं की गुजारिश है और आप इंशाअल्लाह दुआएं करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहें और वक्फ बिल के ताल्लुक़ से आप इसकी हिमायत में कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, आप इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि हमारे ही मुवाफ़क़त में ये बिल आएगा, यानी बिल पास नहीं होगा। अब तक की जो जानकारी है वो सिर्फ यही है, अभी कुछ फ़ैसला ऐसा नहीं आया है कि जिससे घबराने और परेशान होने की ज़रूरत हो। दुआओं की गुजारिश है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।